कालका बच्चों, आप सभी कैसे हो? आप पे कालका माई की कृपया सदैव बनी रहे। मैं जब कल लाइव जा रखी थी, उस टाइम मुझसे एक बच्चे ने सवाल किया कि माँ या दीदी कि मुझे आप माता महाकाली की स्थापना और विधि पूर्वक पूजा बताइए कि माँ की किस विधि से पूजा होती है। तो पहली बात तो वो माँ है। माँ को आप जिस तरीके से पूजा करोगे माँ आपकी स्वीकार करेगी। उसके लिए आपके मन के भाव अच्छे होने चाहिए, आपकी पूजा भक्ति अच्छी होनी चाहिए और किसी के प्रति गलत भावना नहीं होनी चाहिए। कुछ भी कर लो उसमें, आपके पास जो है आप माँ के लिए वो भी कर सकते हो। तो पहले तो मैं आपको स्थापना बताती हूँ माता महाकाली की। उसमें कालरात्रि माँ, सब एक माँ है। माँ के ये सारे रूप हैं लेकिन माँ एक ही है। तो मैं अब आपको बताती हूँ स्थापना। जो बच्चे माता महाकाली की सेवा करना चाहते हैं और जो उनको रखना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताऊं, जब आप माता महाकाली को लेने के लिए जाओगे, जब उनकी मूर्ति आप लेने के लिए जाओगे तो वहाँ पे जब आप लेकर वहाँ से खरीद कर आप अपने घर के अंदर लेके आ रहे हो, पहले तो सबसे पहले जब कहते हैं कि हमारे घर में कोई नया मेहमान आता है या नया कोई गेस्ट आता है तो हम लोग उनका स्वागत करते हैं। ठीक है, वो तो हमारी माँ है, तो हमें माँ का स्वागत करना चाहिए। सबसे पहले उनको जब अंदर प्रवेश कराते हैं तो हमें उनके सामने कलश रखना चाहिए और कलश की दो दो बूंद जो इंसान लेके आए उसके आसपास डालनी चाहिए। तो हमें ये स्थापना माँ को हमने अंदर करनी चाहिए। फिर जब हमने दरवाजे पे कर दिया, फिर अंदर जब माँ को हम लेके जाते हैं, जब हम माँ का श्रृंगार करते हैं, सबसे पहले हमें माँ का कहते हैं ना कि नहलाना धुलाना चाहिए। सबसे पहले हमें माँ को पंच मेवा, जूस हो गए, कोई भी फल के, उन्हें सबको मिक्स करके, और अगर आपकी क्षमता ना हो इन सबको करने से तो आप माँ को सादे पानी से उसके अंदर जल थोड़ा सा डाल के आप माँ को स्नान करा सकते हैं। आप स्नान कराइए, फिर स्नान करा के माँ को सुंदर वस्त्र पहनाइए। अगर आप वस्त्र की आपकी क्षमता है पहनाने की तो आप पहनाइए, नहीं है तो आप माँ को चुंदरी भी उड़ा सकते हैं। काली माँ है तो काली चुंदरी उड़ा सकते हैं आप। ठीक है, अगर आपको काली नहीं उड़ानी तो आप लाल भी उड़ा सकते हैं। तो वो कहते हैं जैसा माँ का रूप है वैसे ही माँ के वस्त्र हैं। ठीक है, माँ को कोई भी वस्त्र पहना लो, माँ सब में बहुत प्यारी लगती है, बहुत सुंदर लगती है। लेकिन जो उनका फेवरेट ब्लैक कलर उनको अगर हम पहनाते हैं तो उसमें माँ अलग ही दिखती है। जैसे हम लोग हैं, हम अचानक इतने सारे कपड़े पहन लेते हैं तो एकदम से अगर जो कपड़ा हम पे खिलता है हम उसको पहनते हैं तो सब कहते हैं ये कलर तुम पे बहुत सुंदर लगा। ऐसे माँ के ऊपर ब्लैक कलर बहुत सुंदर लगता है, इतनी प्यारी लगती है माँ कि बस पूछो ही मत। तो आप उनको ब्लैक चुंदरी उड़ा सकते हो, फिर उड़ा के आप उनको मंदिर में विराजमान करो और माँ से बोलो कि माँ आज से आप इस घर की मालकिन हो, आप ही यहाँ की कर्ता धर्ता हो, आपकी छत्र छाया हमारे परिवार पे रहे, तो आप इसमें विराजमान हो माता रानी, और हर चीज़ के लिए खड़े रहो। माँ को आपने विराजमान कर दिया, मैं आपको उनकी जोत बत्ती बताऊंगी। तो माँ के आगे सरसों का तेल का दीपक जलता है। ठीक है, आप कोई सा भी जला सकते हो, लेकिन जो मेन है वो सरसों का तेल का दीपक है माँ के आगे जो जलता है। और धूप बत्ती करो और भोग देखो, जो बच्चे माँ को भोजन का भोग लगा सकते हैं, खाने का भोग लगा सकते हैं, तो वो जब आप
अपने लिए खाना लेते हो तो आप उसमें से माँ का एक टुकड़ा माँ के नाम का निकाल सकते हो। और अगर आप उनको थाली लगा के देना चाहते हो तो आप उनको अपने खाने से पहले आप उनकी थाली माँ को मंदिर में, अगर जिनका भी मंदिर अलग है तो आप उनको थाली वहाँ पे खाना दे सकते हो माँ को। और देखो, अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं तो अपनी माँ को तीनों टाइम भोग लगाती हूँ, ठीक है। शाम को चाय का भोग लगाती हूँ और सुबह नाश्ते का भोग लगाती हूँ, दोपहर में खाने का और शाम को भी खाने का। तो मैं तो अपनी माँ को तीनों टाइम भोग लगाती हूँ, ठीक है। वो आपकी इच्छा है, आपकी जैसी क्षमता हो, क्योंकि बहुत से लोग ड्यूटी करने वाले होते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। तो आप उनको खाने का तो ये भोग लगा सकते हो आप, ठीक है। आप बैठो, आप थाली में से एक टुकड़ा माँ के नाम का पहला निकाल दो। और अगर आप, अब मैं आपको बताती हूँ, जो बच्चे खाने का भी भोग नहीं लगा सकते वो किस चीज़ का भोग लगाए माँ को। तो सबके यहाँ पे अवेलेबल होता है कपूर, लौंग, बताशे, सबके यहाँ अवेलेबल होते हैं। मंदिर में ये चीज़ें होती होती हैं। तो आप उनको लौंग कपूर का भोग लगा सकते हैं प्रतिदिन, एक जोड़ा लौंग का और कपूर। अगर आप लौंग कपूर का भोग प्रतिदिन नहीं लगाना चाहते, ठीक है, तो आप शनिवार शनिवार आप उनको लौंग कपूर का भोग लगा सकते हैं। नहीं तो आप डेली बताशे लौंग का भोग तो माई को लगाओ ही लगाओ, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि लौंग कपूर का भोग प्रतिदिन क्यों लगाया जाता है। क्योंकि लौंग कपूर में माता रानी संकट को हरती है, खाती है संकट अपने बच्चों के। तो इसलिए लौंग कपूर का भोग लगता है डेली। मैं तो डेली लगाती हूँ, तो जैसा मैं करती हूँ वैसे ही मैंने आपको बताया। वो आपकी इच्छा है आपको कैसा करना है। और एक आपके, अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, भोग नहीं लगा सकते हो माँ को, तो आप शनिवार को तो एक दिन माँ का भोग लगाइए। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, माँ के सामने कभी कोई नियम मत लेना। अगर आप नियम लेते हो तो माँ वचन की बहुत पक्की है। आपको अगर नियम लोगे तो उसको निभाना है आपको। अगर आप नियम नहीं लेते हो तो जो आपका दिल करता है माई के लिए, आप प्रतिदिन वो कर सकते हो माई के लिए। माई की पूजा इतनी कोई कठिन नहीं है। आप जोत बत्ती करने के बाद माता रानी का ओम क्रीम कालिकाय नमः कि आप एक जाप कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 11 बार भी उंगली पे जप कर सकते हो। एक माँ की चालीसा की बुक आती है, उसके अंदर एक काली अष्टम भी होता है। आप चालीसा की बुक, इतना टाइम तो नहीं लगता, तो आप चालीसा की बुक पढ़ो, माँ का चालीसा पढ़ो डेली। और उसके अंदर एक काली अष्टम भी होता है, आप काली अष्टम भी पढ़ सकते हो। वो बहुत अच्छा होता है हमारे घर परिवार के लिए। क्योंकि कहते हैं जो भी कष्ट के उच्चारण होते हैं, जो संकट के उच्चारण होते हैं, उसमें जो काली अष्टम माता रानी का है उसके अंदर आता है संकट मोचन नाम तिहारो। तो ये बहुत पावरफुल है। आप जब काली माता की चालीसा की बुक लेके आओगे, मैंने एक वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में मैंने डाल रखा है, माता रानी का अष्टम भी डाल रखा है, काली अष्टम, और मैंने उसमें काली चालीसा भी डाल रखा है। आप उसके वो बुक लेके आओगे तो आपको उसके अंदर काली अष्टम जरूर मिलेगा। तो आप उसको प्रतिदिन पढ़ो। मैंने आपको भोग का भी बता दिया है। और जिस बच्चे ने मेरे से ये सवाल किया था, मैंने उसको सारी बातें बेटा आपको मैंने बता दी है। आपको ऐसे ही करना है। और अपने मन के भाव अच्छे रखो। माँ भाव की भूखी है, माँ आपके किसी चीज़ की भूखी नहीं है। आप जिस तरीके से उनको रखना चाहते हो आप रखो, लेकिन कभी उनका अपमान मत करना, कभी उन पे से विश्वास मत हटाना, कभी इधर उधर भटकना मत। अगर माँ पे विश्वास रखो तो कहीं भी दर पे चले जाना, सर झुकाना, सब कुछ करना, लेकिन मांगना खाली माँ से, भिखारी माँ के दर के ही रहना। तो ये मैंने आपको डेली पूजा की विधि बता दी है कि आपको डेली पूजा ऐसे करनी है, भक्ति ऐसे करनी है माता रानी की, और इसमें ऐसा और कुछ नहीं है। मैं जैसे करती हूँ मैंने वैसे ही आपको बता दिया है। आप अपने समय के अनुसार कर सकते हो, जैसे भी करना चाहते हो।
तो मैंने आपको सब माता रानी के लिए बता दिया है। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी उसके अंदर मैं आपको माता रानी के व्रत के बारे में बताऊँगी। शनिवार के जो माँ के व्रत होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं माँ के शनिवार के व्रत, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे उसके बारे में भी बताऊँगी। जय माँ कालका बच्चों, आप पे कालका माई की कृपया सदैव बनी।